हैलो अल्केन, हैलो एरिन की मैनिपुलेशन का मेथड्स किए हमने. एंड द लास्ट मेथड इज Finkelstein reaction. This Finkelstein reaction is also called halide exchange. Halide exchange होते हैं, पर कुछ कंडीशंस हैं जिनको ध्यान में रखना होगा. वो कंडीशंस क्या हैं, उसके लिए कुछ बातें हैं जिनको ध्यान रखना होगा. हैलाइड एक्सचेंज किसके साथ है? सोडियम हैलाइड के साथ. अब सोडियम हैलाइड तो बहुत से होते हैं, पर आपको पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है कि भाई ये सोडियम आयोडाइड लिया है आपने, क्या आप सोडियम फ्लोराइड भी लोगे, क्लोराइड भी लोगे, ब्रोमाइड भी लोगे? अगर नहीं लोगे तो क्यों, क्या कारण है? वो कह रहा है कि ऐसा कर दूं कि आयोडो इथेन ले लूं और सोडियम ब्रोमाइड ले लूं तो हैलाइड ही तो एक्सचेंज करना है. क्या बोल रहा है कि ऐसा कर दूं कि CH3 CH2I ले लूं और उसको किसके साथ ट्रीट कर दूं? NaBr के साथ. वो कह रहा है कि ऐसा कर दूं कि CH3 CH2Cl है, हैलाइड ही एक्सचेंज तो करना है, NaBr ले लेंगे. या ऐसा कर दूं कि CH3 CH2Br है और NaCl है. बाकी सब कुछ वही है, एसीटोन यहां सॉल्वेंट है. तो इन सारी बातों के आंसर हमने देने हैं. अब ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और इस रिएक्शन का नेचर होता है SN2. और मैंने कहा कि जो SN2 रिएक्शंस हैं वो स्टीरियो स्पेसिफिक हैं. What we mean by stereospecific and stereoselective? Is there any difference between the two? Stereospecific or regiospecific? Am I right? Stereospecific means जिसकी stereochemistry specific है. Specific है मतलब SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होना है, स्पेसिफिक है. D है L बनना है, पेपर में आया था. R है S बनना है, S है R बनना है, स्पेसिफिक है. So I should say this SN2 reaction is stereospecific. अभी हम इसको अप्लाई करने वाले हैं. जब ये स्टीरियोस्पेसिफिक है तो पता हो गया कि भाई इन्वर्जन होनी है. और अगर ये SN1 रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन में हमें पता है कि भाई वहां रिटेंशन होनी है पर थोड़ी इन्वर्जन भी होनी है. पर रिटेंशन वाला प्रोडक्ट इन्वर्जन के ऊपर डोमिनेट करता है, इसलिए हम कहते हैं कि वहां रेसमिक मिक्सचर बनता है. रेसमिक मिक्सचर, परफेक्ट रेसमिक मिक्सचर का मतलब होता है कि ऑप्टिकल रोटेशन 0, और रेसमिक मिक्सचर का मतलब होता है कि वहां R है तो S भी है. पर आपने कहा कि अगर रिएक्टेंट R हुआ तो SN1 में प्रोडक्ट मेजर R होगा पर S भी होगा. इसको कहते हैं सेलेक्टिव, एक दूसरे से ज्यादा. इसका मतलब हुआ कि अगर SN2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है तो SN1 स्टीरियो सेलेक्टिव है. एक कम बनेगा और एक ज्यादा बनेगा, पर बनेगा जरूर सेलेक्टिव. सेलेक्टिविटी है. तो रिजियो सेलेक्टिव या स्टीरियो सेलेक्टिव एक ही बात है. आइए जब ध्यान देने वाली बात यहां है. किसी भी रिएक्शन को होने के लिए
जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि जो रिएक्टेंट्स है उनकी आपस में मिसिबिलिटी होनी चाहिए। हमने क्या किया, सोडियम हैलाइड्स कितनी तरह के होते हैं सब लिख लिए। हमने लिख दिया कि एक सोडियम हैलाइड सोडियम फ्लोराइड भी होता है, एक सोडियम हैलाइड सोडियम क्लोराइड भी होता है, एक सोडियम हैलाइड सोडियम ब्रोमाइड होता है, और जो लास्ट सोडियम हैलाइड है वो सोडियम आयोडाइड होता है। अगर हम इन सारे सोडियम हैलाइड्स की बात करें और अगर इनकी बात हम एक्वस मीडियम में करें, am I right? तो ये जो सामने लिखा हुआ है, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। कारण सबसे ज्यादा आयनिक सोडा हैलाइड कौन है भाई? सोडियम फ्लोराइड। उसके देन नेक्स्ट नंबर का कौन है भाई? सोडियम क्लोराइड। उसका अगला कौन है भाई? सोडियम ब्रोमाइड। और सबसे लीस्ट आयनिक कौन है? सोडियम आयोडाइड। का मतलब क्या हुआ? का मतलब हुआ कि वाटर में लीस्ट सॉल्युबल है NaI। का मतलब साफ हो गया कि किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सबसे सॉल्युबल वो होगा जो वाटर में सबसे कम सॉल्युबल है। हमने पढ़ा है कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर वाटर soluble. So this is the decreasing order of ionic character. अब हम क्या चाहते हैं कि जो भी यहां सोडियम हैलाइड लिया जाए उसकी एसीटोन में मिसिबिलिटी हो। चलिए, और एसीटोन कोई बहुत हाईली पोलर नहीं है, थोड़ा उसमें CO बॉन्ड है जो पोलर है, इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब अगर इन सोडा हैलाइड्स को देखें तो इसमें सोडियम आयोडाइड ऐसा सोडा हैलाइड होगा जो पानी से दूर भागेगा, क्योंकि उसका कैरेक्टर कोवलेंट ज्यादा है। और अगर वो वाटर से दूर भागेगा इसका मतलब हुआ वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बहुत नजदीक होगा। सो अमंग दीज सोडा हैलाइड्स द ओनली सोडा हैलाइड who is soluble in acetone is NaI। कहानी खत्म। क्या कहानी खत्म? क्या हुई? बोले आप यहां NaBr कैसे ले सकते हो भाई? NaBr तो एसीटोन में इनसॉल्युबल होगा, NaCl तो बहुत ही बुरी तरह से इनसॉल्युबल होगा। इसका मतलब साफ हो गया कि हमें इसने इंडिकेशन दे दिया भाई, आप फिंकलस्टीन रिएक्शन में हैलोजन एक्सचेंज करो पर सोडियम ब्रोमाइड मत लो, क्लोराइड मत लो, फ्लोराइड मत लो, क्योंकि वो तो हाईली पोलर हैं और वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल हैं। समझ में आया? हाँ, हमने कहा कि ये वाला फिक्स है, उधर लेते रहो, उधर लेते रहो। अब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, जब आपने यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तो हालांकि जो कार्बन है वो कायरल नहीं है बट SN2 है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं जैसे कि +1 के बच्चे को बताया जाता है कि भाई वो उस साइड से नहीं आ सकता। और आपके पास आ गया कौन? NaBr। समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो?
वही समझो जो अभी समझाया। NaBr एसीटोन में इनसॉल्युबल, तो अच्छी बात है ना। जितना यहां से सॉलिड बनता रहेगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाओ, न तो ये हैलोजन मिलकर इधर आ जाएंगे। अगर वो सॉलिडिफाई हुआ तो NaBr सॉलिड होके सेट किया और रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आगे को बढ़ता गया। आपने बोला सर अच्छा ये बात तो ठीक है कि NaBr एसीटोन में सॉल्युबल नहीं है, नहीं लेना है, और कोई ड्रॉबैक तो नहीं होगा। हमने कहा अगर आपने NaBr लिया और यहां लिया I, तो आगे क्या बन गया? सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड एसीटोन मिसिबल, तो इक्विलिब्रियम तो पीछे की तरफ रहेगा। पीछे की तरफ रहेगा का मतलब हुआ कि भाई उसकी जो फॉर्मेशन है वो डिमिनिश हो जाएगी। इसलिए ये जो NaBr आपने उस हैलोजन में अगर यूज किया होता क्लोरोइथेन, तो वहां कौन बनता? NaCl। वहां कौन बनता अगर फ्लोरो लिया होता? इसका मतलब साफ हो गया कि आप ऐसे सोडा हैलाइड्स लें जिनकी एसीटोन में सॉल्युबिलिटी ना हो, तो वो रिएक्शन के प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ाने में हेल्प करते हैं। समझ में आ गई बात? इसका मतलब हुआ, साफ हो गया कि अगर 2D में मैं ये कहता हूं कि भाई ये रिएक्शन है, और इसको आप जो है सोडियम आयोडाइड एसीटोन में हीट करें, तो बताएं कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम क्या करने वाले हैं भाई? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब ये S है। इसका मतलब हुआ द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी R, मीन्स अब उस R को आप डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। 1 2 3, so this is 1 2 3. Lowest priority is on the left or right, so the configuration which we will get here is S. This is inversion of configuration. This indicate that yes, Finkelstein reaction is stereo because this is SN2। इसलिए आप इधर आए और कंप्लीट करें, इधर आए और कंप्लीट करें। जो Cl डॉटेड में था तो I हार्ड में हो जाएगा। अरे भाई अगर वो Cl डॉटेड में था तो I हार्ड में हो जाएगा का मतलब वो अपोजिट साइड से एंटी एडिशन नहीं हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। इसलिए उसने कहा कि भाई इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। ये था हमारे पास HDTCl, तो ऑब्वियस है ज्यादा Cl नहीं है, सो दिस Cl इज 1, yes no, this is 2 and this is 3, so this seems to be R but is S, so obviously the configuration here will be R. This indicate that yes, the Finkelstein reaction is stereo, Specific is SN2 reaction.
Yes or no? So after doing all this, we are into the chemical properties of haloalkane, haloarine. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि उसके अंदर किस तरह की रिएक्शंस हैं और नेचर क्या है. हम सबसे पहला mainly the nature of reaction of haloarine is न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अब वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है. तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक करने वाले हैं. दूसरा उन्हीं की किसी मेटल के साथ रिएक्शन है, हो सकता है वहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी हो. वो भी हम देखेंगे. जो हमने देखी कहां +1 में, नेम ऑफ द रिएक्शन वाज वर्ड्स रिएक्शन. और दूसरे डिफरेंट तरह की रिएक्शन भी हो सकती है. सबसे पहली रिएक्शन की अगर हम बात करें complete these reactions, substitution of halogen, that is nucleophilic substitution. अगर हम ध्यान दें तो वहां जो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और ध्यान दें तो CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है. CN नेगेटिव is a conjugate base of HCN. HCN is weak acid. So when this is weak acid, its conjugate base is strong, and strong conjugate base is a strong nucleophile. Thus halogen can be substituted by CN negative, but it is a fast reaction, means it is SN2, means thereby one thing more is here. और वो more क्या है is that we should know कि ये जो ध्यान देने वाली बात यहां है, ये KCN जो है आयनिक कंपाउंड है. KCN जो है वो आयनिक कंपाउंड है, इसलिए जो CN नेगेटिव है वो आयनिक फॉर्म में है और CN नेगेटिव अगर हम देखें तो यहां लोन पेयर है. तो ये CN नेगेटिव N की साइड से भी न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और C की साइड से भी न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है. और ऐसा जो दोनों साइड से न्यूक्लियोफाइल एक्ट करे, दे आर कॉल्ड एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल. सो सच, उधर हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था that such ligands are called ambidentate ligands. इसका मतलब वो जो CN नेगेटिव है वो इस केस में फ्री है और वो C नेगेटिव या N कहीं से भी अटैक कर सकता है. बट आपको पता है कार्बन शो कैटनेशन. कैटनेशन का मतलब हुआ टेंडेंसी टू बाइंड विद इटसेल्फ, और उस कैटनेशन में अगर हम देखें तो C का C के साथ बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा ना कि C का N के साथ. That's why the cyanides are the main product when alkyl bromide is treated with KCN. पर इधर ध्यान दो AgCN.
Ag is not alkali metal who can give readily electron to Cn. So this AgCN is, ऊपर KCN कौन था भाई? KCN was an ionic compound और जब वो आयनिक कंपाउंड है तो AgCN उस जैसा आयनिक नहीं है। ठीक हो गया? जब वो उस जैसा आयनिक नहीं है का मतलब साफ हो गया कि जो AgCN है वो कोवलेंट है, और जब वो कोवलेंट है तो साफ हो गया कि भाई वहां Cn नेगेटिव नहीं हो सकता। जब वहां Cn नेगेटिव नहीं हो सकता तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि भाई अटैक सिर्फ कहां से हो? N से हो, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है। इसलिए यहां CH3 CH2 NC मतलब isocyanide, and isocyanides are commonly called carbyl amines. आइसोसाइनाइड का कॉमन नाम होता है कार्बाइल अमीन, इसलिए कहीं आइसोसाइनाइड दिखे तो उसको हम कार्बाइल अमीन बोल सकते हैं। और ये जो आइसोसाइनाइड होता है भैया जी, इसकी बहुत फाउल स्मेल होती है। इसलिए एक टेस्ट आगे हम करेंगे प्राइमरी अमीन के लिए, टेस्ट का नाम है कार्बाइल अमीन टेस्ट। लो जी, फर्क कहां आ गया? फर्क आ गया कि KCN के साथ साइनाइड बनाया। ऐसा नहीं है कि वहां आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा, बनेगा, बट मेजर प्रोडक्ट इज साइनाइड। तो आप यहां लिखेंगे कि मेजर साइनाइड है। ऐसा नहीं है कि आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा। आप यहां बोलोगे कि मेजर आइसोसाइनाइड है, ऐसा नहीं है कि साइनाइड नहीं बनेगा। अब आप जो है CH3CH2Br को सिल्वर नाइट्राइट के साथ ट्रीट करें। जब आप उसको सिल्वर नाइट्राइट के साथ ट्रीट करेंगे तो प्रोडक्ट कुछ और होगा, और जब आप उसको NaNO2 के साथ ट्रीट करोगे या KNO2 के साथ ट्रीट करोगे तो प्रोडक्ट कुछ और होगा। आप बताइए कि दोनों में क्या फर्क है? दोनों में यह फर्क है कि KNO2 आयनिक है। आयनिक है तो वहां NO2 नेगेटिव है। NO2 नेगेटिव है तो फिर वही बात आ गई, NO2 नेगेटिव का ये नेगेटिव चार्ज तो N और O के ऊपर रेजोनेट कर रहा है। इसका मतलब हुआ उसका अटैक N के ऊपर भी हो सकता है, उसका अटैक O से भी हो सकता है। इसलिए NO2 भी कौन हो गया? एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल हो गया। But who is more electronegative, oxygen or nitrogen? That's why in case of KNO2, thus everything is same, but the product we get is ethyl nitrite. The product we get is ethyl nitrite. जबकि इन केस ऑफ सिल्वर नाइट्राइट, ये तो कोवलेंट है और वहां O और N है और N के ऊपर भी लोन पेयर है। सो अगर वो वहां से फ्री नहीं है तो वो N से अटैक कर देता है, एंड वी गेट CH3 CH2 NO2, that is nitroethane, plus we will get AgBr, whereas here we will get KBr. ठीक हो गया?
सो क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। बट कोई कोवलेंट है तो क्या बिहेवियर, और आयनिक है तो क्या बिहेवियर है। सामने ध्यान दें, वो कहता है कि ब्रोमो इथेन को ट्रीट कर दिया किसके साथ, ड्राई AgO के साथ, ड्राई के साथ, और ट्रीट कर दिया मॉइस्ट के साथ। ड्राई का मतलब हुआ कि AgO is like this, that it is easy and easy। ठीक हो गया। और उधर कौन है, अल्काइल हैलाइड, और आपको पता है हैलोजन का प्यार सिल्वर। इसका मतलब वहां 2 सिल्वर ब्रोमाइड बन गए, यस और नो, और 2 अल्काइल और O बच गया, क्या बन गया, सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इथॉक्सी इथेन, दैट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ईथर। क्लियर हो गया। तो भैया ये है विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। अब बात आई कि मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की बहुत से रोल्स हैं। याद करो कि आप CH3 CH2 Br प्लस KOH aqueous, सुन लिया। When it is KOH aqueous, what the reaction we were doing? What type of reaction will be here? What nucleophilic substitution? प्राइमरी है वो SN2। और अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई, SN2 हुई, लो जी वहां इथेनॉल बन गया, प्लस बन गया KBr, यस और नो। अब ऑब्वियस सी बात है कि इन्वर्जन होगी तो OH उस ऑपोजिट साइड से आएगा, पर अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें इतना पता है। अगर आपने इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की जगह कौन यूज कर दिया, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और उसको ट्रीट कर दिया किसके साथ, एक्वस KOH के साथ। ट्रीट करने के बाद यू विल गेट CH3 CH3CHOH, one product. You will get KBr, another product. आप जरा ध्यान से सुनो एक बात को, SN2 में सबसे रिएक्टिव कौन है, प्राइमरी, और SN1 में टर्शरी। प्राइमरी के क्या एलिमिनेशन करने की तबीयत करती होगी, नहीं करती होगी, क्योंकि उससे जो एल्कीन बनेगी उसके हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितने आएंगे, इथीन के 0। कोई अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब हुआ प्राइमरी का एलिमिनेशन के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। अभी हम एक टॉपिक करने वाले हैं, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, कि दोनों की जब लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि टर्शरी वाला एलिमिनेशन के लिए फाइट करता होगा। दोनों बातों पर एलिमिनेशन डिपेंड करती है, ये कौन है जो साथ में एलिमिनेशन करवा रहा है। आपको पता है कि अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन होती है, am I right?
और उसका रेट फास्टेस्ट टर्शरी में होगा, क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो एल्कीन देगा उस एल्कीन के सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा फाइट रहती होगी SN1 और E1 के बीच में। हमने कहा था SN1 और E1 का बिहेवियर एक जैसा होता है। जहां SN1 में रीअरेंजमेंट होता है, E1 में भी रीअरेंजमेंट होता है। SN1 टर्शरी में सबसे ज्यादा है तो E1 भी टर्शरी में सबसे ज्यादा है। और SN1 अगर टर्शरी कार्बोकैटायन बनने से रेट बढ़ रहा है SN1 का, तो जहां एल्कीन के ज्यादा एल्काइलेटेड एल्कीन होगी उसके हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, और वो चाहेगी कि वो सब्स्टिट्यूशन के बजाय एलिमिनेशन करे, पर जो वो छोड़ रहा है उसको लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। मैंने कहा कि जब किसी का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक है, और वीक कॉन्जुगेट बेस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये बिल्कुल वैसे हुआ जैसे कि आपके पास NH2 नेगेटिव है। जैसे कि असाइनमेंट में टेस्ट में क्वेश्चन था कि हमारे पास Ri है और न्यूक्लियोफाइल NH2 नेगेटिव है, तब रिएक्शन होगी या RNH2 है और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल I नेगेटिव है। हमसे पूछा गया इन दोनों केस में बताएं क्या होना चाहिए। हमने कहा देखिए, ऊपर वाले का डेल्टा G नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब हुआ कि रिएक्शन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि I जो जाने वाला है is I negative, and I negative is a conjugate base of HI, and HI is halogen acid. HI is strongest halogen acid. Strongest halogen acid having conjugate base weak, and weak conjugate base is a good living group. Good living group. NH2 negative is conjugate base of NH3, who is a base, hence is very weak acid, and its conjugate base is very strong. Strong conjugate base is a good nucleophile, except few cases. If it is a good nucleophile, when the substitution occur, जब बाहर कोई वो बैठा है जो उससे अच्छा खेलता है, जो टीम में है ऑलरेडी, तभी सब्स्टिट्यूशन होती है. It means yes, this NH2 substitute the Ri, and we should get RNH2 plus I negative, and this reaction is spontaneous, so the delta Z is less than 0. This reaction is non-spontaneous, so delta Z is greater than 0. Yes or no? इसका मतलब हुआ कि जो किसी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, वो नहीं जाना चाहता. वो क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप है. कौन है पुअर लिविंग ग्रुप? अमीर. स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस मतलब द वन हु इज इलेक्ट्रॉन रिच. वीक कॉन्जुगेट बेस मीन्स द वन हु इज नॉट रिच. यह बिल्कुल वैसे हुआ जैसे एक आदमी, अरबोपति आदमी, डेथ बेड पे, भगवान से बोला, भगवान बस 5 मिनट दे दे. भगवान ने कहा अब तो 5 सेकंड भी नहीं मिलेंगे, काम खत्म. पर
भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा था, भगवान थोड़ा सा टाइम दे दे, क्योंकि रिच है इसलिए जाना नहीं चाहता. सो द वन हु इज conjugate base of a weak acid is strong conjugate base and is a poor living group. So NH2 negative जाना नहीं चाहता, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई भाई. अब I negative means भिखारी. I negative means जिसके पास नहीं है वो भिखारी. सुबह हाथ मुंह धोता, कटोरा रख देता, भगवान से बोलता है यार इससे बढ़िया तो उठा ले भाई. It means weak conjugate base is a good living group. इसका मतलब साफ हो गया कि conjugate base strength, conjugate base strength, conjugate base strength is conjugate base strength. जितना conjugate base strong उसका एसिड उतना बुरा. बोल दूं ऐसा, जितना conjugate base strong except few cases, वो उतना अच्छा क्या न्यूक्लियोफाइल. वो जो जितना अच्छा भाई न्यूक्लियोफाइल, उसकी लिविंग टेंडेंसी उतनी बुरी, वो जाना नहीं चाहता. So strong conjugate base is a poor living group. और लिविंग ग्रुप के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, एंड दैट टर्म इज फ्यूगैसिटी. मीन्स लिविंग ग्रुप टेंडेंसी. तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जितनी अच्छी तो फ्यूगैसिटी उतनी अच्छी. आपको ये बात समझ में आ रही है? इसलिए जो भाई एक अच्छा लिविंग ग्रुप है वो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ. एक और बात जो हम पहले लिख चुके हैं, कॉन्जुगेट बेस कितना स्ट्रांग है, जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है. कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग मीन्स उस H पॉजिटिव को वापस लेना. इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है तभी ले रहा वापस. इसका मतलब हुआ कि जो कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ है वो, इसका मतलब हुआ कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ. यस और नो? इट मींस आई शुड से NH2 और HI में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? HI. So strong acid means उसका conjugate base is good living group. I negative is अच्छा living group. आप कहते हो अमोनिया कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस. उसका स्ट्रॉन्ग बेस तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी NH2 नेगेटिव की बहुत पुअर है, नहीं जाना चाहता भाई. अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आपको आगे बहुत सी बातें समझ आ जाएंगी. यही सब कुछ है. हम बात कर रहे हैं भाई इसकी
इतनी छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है मैं आपको बताऊं। आपने कहा था SN2 के लिए ए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN2 और SN1 दोनों के लिए स्ट्रगल करता है, और एक्वस में SN1 दे देता है तो नॉन एक्वस में SN, पर SN2 को कौन सा एलिमिनेशन देना बुरा लगता है, बहुत अच्छा भी नहीं लगता पर बुरा भी नहीं लगता। इसलिए इस सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का ना के अल्कोहल बनेगा, बल्कि आप देखोगे तो उसी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की एलिमिनेशन हो जाएगी और क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगी। तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं भाई वहां, एक प्रोडक्ट एलिमिनेशन की वजह से बन रहा है और एक प्रोडक्ट किसकी वजह से बन रहा है, सब्स्टिट्यूशन की वजह से बन रहा है। हमने क्या किया देखो भाई, अब तो ज्यादा ही मजाक हो रहा है, टर्शरी ले लेते हैं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड हमने साफ साफ भी लिखा, फिर भी वो ना हो पाया जो हम सोच रहे थे। हमने साफ लिखा क्या, एक्वस। एक्वस हम साफ लिख रहे हैं। एक्वस का मतलब क्या होता है कि जो OH निगेटिव है वो एक्वस मीडियम में कैसा रहता है, हाइड्रेटेड रहता है, बल्कि रहता है। Am I right? और जो OH नेगेटिव अल्कोहल में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है वो उतना मोटा वहां नहीं रहता, इसलिए वो अल्कोहल में एलिमिनेशन करने के काबिल रह जाता है। वो OH नेगेटिव एक्वस है, वो मोटा होता है। मोटा होता है तो वो बोलता है यार सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं भाई, एलिमिनेशन नहीं। पर ये कौन है, टर्शरी है। ये कहता नहीं भाई हम तो जो हैं एल्कीन बनाएंगे। इसका मतलब साफ हो गया। अगर ये रोक सकता था इसको, ये तो करना चाह रहा था, ये रोक सकता था, पर ये तो आयनिक है। QH में K पॉजिटिव और OH नेगेटिव अलग अलग हैं, इसलिए उसने टर्शरी में एक्वस होने के बावजूद, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एक्वस होने के बावजूद टर्शरी ने आइसोब्यूटीन बना दिया। और आइसोब्यूटीन बना दिया और वहां क्या हो गया, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अरे भाई ये कौन हो गई, ये तो बीटा एलिमिनेशन हो गई। अरे हमने KOH डाला था, टर्शरी अल्कोहल बनेगा, क्या बना, नहीं बना ना। क्यों, इसका मतलब साफ हो गया कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड में इसमें फाइट रहती है कि एलिमिनेशन करें कि सब्स्टिट्यूशन करें। इसलिए ना कि वो, मैं आगे आ रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट बात की तरफ, ना कि वो उस अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बल्कि उसमें रिएजेंट दूसरा कौन है इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। सोचो, इधर आओ, ये कौन है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। आगे भी बहुत जगह हमें मिलेगा, देखते हैं ये मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड होता क्या है। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब हुआ सिल्वर ऑक्साइड में वाटर, समझ में आई बात। और सिल्वर ऑक्साइड में वाटर का मतलब हुआ क्या, का मतलब हुआ कि वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड है। समझ में आ रही बात। और सिल्वर हाइड्रोक्साइड तो वीक बेस है, KOH की तरह आयनिक थोड़ी ना है, क्योंकि सिल्वर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल तो है नहीं। इसलिए इस सिल्वर हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइड फ्री नहीं है। फ्री नहीं है तो एलिमिनेशन कभी नहीं कर सकता।
इसका मतलब हुआ, अभी तो हमने यहां कौन सा अल्काइल हैलाइड लिया हुआ था, प्राइमरी। इसका मतलब प्राइमरी में तो क्या हो जाएगा, SN2, और SN2 हो गया तो बन गया कौन, इथेनॉल। बन गया कि नहीं बन गया, इथेनॉल बन गया। ये तो बन ही गया, पर अगर आपने उसी टर्शरी अल्काइल हैलाइड, सुन लिया, उसी टर्शरी अल्काइल हैलाइड में KOH एक्वस के बजाय क्या डाल दिया, मोइस्ट Ag2O, indirectly that is silver, and can only leads to substitution reaction। और इस टाइम कौन सी, SN1, yes no, and एलिमिनेशन तो कर नहीं सकता। इट मीन्स टू प्रिपेयर टर्शरी अल्कोहल फ्रॉम टर्शरी alkyl halide, we should not use aqueous KOH, rather than we should use moist क्या, सिल्वर ऑक्साइड। हम चाह रहे थे कि टर्शरी अल्कोहल बनाएं, हमने एक्वस KOH डाला भी, पर वो तो कुछ और ही बन गया। इसका मतलब ये बात देखने वाली है भाई, कौन से वाली, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। मैं आपको इस सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, इसलिए आप आगे जाने से पहले पहले बातों को समझ लें, ढंग से समझ लें इन बातों को। है कुछ इन बातों में, ये बातें कौन है, जरा ध्यान से सुने। हमें पता है कि एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एनी अल्कोहल, यस और नो? Who is stronger acid than any alkyne? Am I right? इसका मतलब साफ हो गया कि भाई ये CH3COO नेगेटिव अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, तो CH3CH2O नेगेटिव उससे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, और एसिटाइलिन उससे भी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। हम बात कर रहे हैं लोरी ब्राउनस्टेड थ्योरी की। जो भाई कॉन्जुगेट बेस है, हु इज बेस, बेस इज द वन हु इज इलेक्ट्रॉन रिच, एज सेड बाय लुइस, बट एट द सेम टाइम the same thing was supported by Lori Bronsted। कहता जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसके ऊपर लोन पेयर है, वो H पॉजिटिव को भी एक्सेप्ट करेगा। इसलिए हमने कहा लुइस बेसिस आर लोरी ब्राउनस्टेड बेसिस। पर जो H पॉजिटिव को जल्दी देगा वो वापस नहीं लेगा, जो H पॉजिटिव को देगा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। बस अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो आपको सब कुछ सामने समझ आ जाएगा। एक बात और समझिए, आप समझिए कि जब आप इनऑर्गेनिक में वाटर में HCl डालते हो तो वाटर को क्या एक्ट करना पड़ता है, वाटर को एक्ट करना पड़ता है लोरी ब्राउनस्टेड बेस। तो हाइड्रोनियम आयन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स बनाते हैं, समझ में आ गई बात? कोई वीक न्यूट्रल H पॉजिटिव को नहीं ले सकता। मतलब आप बोलो
कि जी अल्कोहल ने अल्कोहोनियम आयन बनाया, एसिटिक एसिड ने H पॉजिटिव देने के बजाय H पॉजिटिव लिया। ये कुछ बातें हैं जिनके तरफ आपका ध्यान तब जाएगा जब आप सामने ध्यान दोगे। लो जी, पहली बात पूछ ली गई, कहता ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। टॉपिक का नाम है एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। समझ में आई बात? आपने इसमें कहीं देखा, कहीं प्राइमरी दिख रहा है आपको? प्राइमरी कहा था मैं एलिमिनेशन करके क्या करूंगा भाई, मेरी एल्कीन तो स्टेबल है ही नहीं। अब आप जरा सामने ध्यान दें जी, सेकेंडरी को हमने सोडियम इथो ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया। सोडियम तो फ्री है सॉल्यूशन में, और उसी को ही हमने सोडियम एसीटेट, मतलब एसीटेट है भाई वहां। समझ में आ रही बात या नहीं? मुझे बताओ कि स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस कौन है? ये इधर दिख नहीं रहा है आपको? चलो अभी मैसेज डिलीट नहीं किया है मैंने, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब साफ हो गया कि ये जो है ये कोई इथो ऑक्साइड बोल रहा है दे दो मेरे को H पॉजिटिव, जबकि एट द उसी एल्काइल हैलाइड के लिए एसीटेट बोल रहा है मैं नहीं लूंगा भाई H पॉजिटिव, मैं हूं स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस, तो मेरा कंपटीशन उसके साथ मत करो तुम। सुना? इसका मतलब हुआ कि इथेनॉल क्या बोल रहा है, इथॉक्साइड क्या बोल रहा है, दे दो क्या H पॉजिटिव। ये कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा है कौन है, और ये कौन है, बीटा। सुन लिया? उस अल्फा कार्बन से Br गया और बन गया NaBr। वो तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो तो साइड प्रोडक्ट है, वो तो सोल्यूशन में पड़ा हुआ है। और यहां कौन बना, सेकेंडरी, और इथॉक्साइड बोल रहा है H पॉजिटिव दो मुझे। कहां से दो, बीटा कार्बन। दैट्स व्हाट द एलिमिनेशन इज, बीटा एलिमिनेशन। उस सोडियम इथॉक्साइड ने H पॉजिटिव लिया और बना दिया, कौन बना दिया, इथेनॉल। उसने Na पॉजिटिव लिया, कौन बना दिया, ये तो है ही है ना, ये कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना है। सुन लिया? और उस इथॉक्साइड ने बोला है मेरे को H पॉजिटिव दे दो भाई। H पॉजिटिव कहां से दें, बीटा से दें। H पॉजिटिव दिया तो बीटा से दिया, बीटा से दिया तो H 3 के बजाय 2 ही रह गए, और वहां तो बैलेंसी पहले ही नहीं थी। और उस सेकेंडरी ने 80% क्या बना दिया, कौन सा प्रोडक्ट बना दिया, एलिमिनेशन प्रोडक्ट। सेकेंडरी चाह रहा था एलिमिनेशन करे, पर चाह तो यहां भी रहा है वो, पर वो नहीं ना H पॉजिटिव ले रहा है। Am I right? इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब साफ हो गया भाई, यहां है कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। और बन गया कौन, एस्टर, सब्स्टिट्यूटेड एस्टर। और एल्कीन कितनी बनी, एल्कीन 0%। यहां 80% चांसेस ऑफ एल्कीन, बट इथेनॉल इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो। नो, इसलिए देयर आर 2 प्रोडक्ट्स, one by substitution and one by elimination. 1 by substitution and 1 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 by elimination. 1 by
अब उसके साथ वो चाह रहा था, चलो कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूशन ही कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि एसीटेट ने बोला नहीं, H पॉजिटिव हम नहीं लेंगे भाई, हम किस एसिड के कॉन्जुगेट बेस हैं, हम स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्जुगेट बेस हैं, हम तो वीक होते हैं, हम H पॉजिटिव नहीं लेंगे। समझ में आ रही बात? अब देखो यहां जबकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या बोल रहा है, यार SN1 करनी थी, नहीं पर एलिमिनेशन भी ठीक है अगर हो जाती। समझ रहे हो? एलिमिनेशन भी ठीक है अगर हो जाती का मतलब आप यहां अगर एसीटेट डालते, वो मना कर देता, मान लेता भाई H पॉजिटिव। पर सोडियम इथॉक्साइड NaBr बन गया। यस सर नो? क्या लग रहा है आपको कि टर्शरी में एलिमिनेशन के चांसेस सेकेंडरी से ज्यादा होने चाहिए कि कम? तो यहां 80 यहां 90%। सोडियम इथॉक्साइड वही है, क्योंकि अल्कीन भी क्या करना चाहती है, क्या करना चाहती है, एलिमिनेशन करना चाहती है, ताकि उसके हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितने हैं इस टाइम? 6। कितने थे ऊपर वाले में? 3 HC थे भाव यहां, और यहां HC कितने आ गए? 6 HC आ गए। ये कहने लगे यार मेरा ठीक है बस, सुन लिया? तो टर्शरी चाहती थी सब्स्टिट्यूशन करूं, पर H पॉजिटिव लेने वाला मिल गया, इसलिए क्या लेकर दी? एलिमिनेशन कर दी। सो द चांसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन आर वेरी लेस। सुन लिया? ये कौन है रे? ये कौन है? इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल को बीटा हाइड्रोजन से H पॉजिटिव लेना होगा, और क्या बनाना होगा? ROH2 पॉजिटिव। वो कौन बनाते हैं? वो तो खतरनाक एसिड्स बनाते हैं। क्या ये इतना एसिडिक है कि उसका ही एल्कोक्सोनियम आयन बनाए? It means the chances of elimination are diminished. टर्शरी है, पर कोई लेने वाला भी तो चाहिए। So the chances of substitution are 80%. The reason being is that वो H पॉजिटिव लेके C2H5OH प्लस H पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन की तरह कोई बनना चाहता है। क्या? एल्कोक्सोनियम आयन नहीं, हम बोलता मैं नहीं लेना H पॉजिटिव। Am I right? It means फिर भी वो टर्शरी था, वो बोलना चाह रहा था नहीं यार मैं तो एलिमिनेशन ही करनी है भाई। अब एलिमिनेशन करनी है तो रिएजेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर भी एल्कीन इतनी स्टेबल है कि 20% चांसेस ही एलिमिनेशन के हो। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई ये डिसाइड करेगा करना क्या है। This is what we mean by substitution versus elimination. आइए आगे आगे हम आए और हमने बात की अगली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस।
विलियमसन सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास CH3CH2Cl है, ठीक हो गया, और आप इसको सोडियम अल्क ऑक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हो, सुना? और सोडियम अल्क ऑक्साइड किसी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। हाँ जी बोलो जी। इसलिए भैया जी वो क्या कर सकता है, एलिमिनेशन भी करा सकता है, वो बच के रहिएगा। इसलिए उसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। कौन सी बातें ध्यान में रखनी होगी, जरा सामने ध्यान दें। CH3CH2Cl, Cl नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस किसका है? वो कैसा एसिड है? तो कैसा कॉन्जुगेट बेस हुआ? वीक तो मतलब गुड लिविंग ग्रुप। और वो CH3 नेगेटिव किसका है? मिथेनॉल का है। वो कौन सा बड़ा तोप एसिड है कोई? इसका मतलब हुआ दिस इज गुड न्यूक्लियोफाइल एंड हेंस देयर कैन बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड आई गॉट इट methoxyethane and NaCl। अजी बोलो भी। कौन सी रिएक्शन है ये? अरे कौन सी सब्स्टिट्यूशन? सुन, अब हमने एक बात बोला, देखो भाई ऐसा करना, इसको ना अगर कुछ बनाना होगा, अब जरा ध्यान से सुन लें आप। CH3O नेगेटिव, CH3O नेगेटिव, CH3CH2O negative and CH3CH3O negative में सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस कौन है? ठीक लिख रहा हूं मैं? इसका मतलब हुआ दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, ठीक। तो कहता है ठीक है जी, जो विलियमसन सिंथेसिस है वो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पर कहता आप जो ये इसमें सोडियम एल्कोक्साइड यूज कर रहे हो, ये भाई एल्कोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, इसलिए कोई ऐसा मौका ना दें कि जहां ये एलिमिनेशन करा दे। इसलिए कहता यहां पर आपने टर्शरी अल्काइल हैलाइड बिल्कुल नहीं लेना, वरना जो आप चाह रहे होंगे कुछ और ही बन जाएगा। आपने कहा नहीं नहीं हम तो लेंगे जी, हम तो टर्शरी ही लेंगे। आपने अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड किया, आपको पता है आप सोडियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हो, तो हमें किसी ने कहा कि भाई आप इस रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बनाएं,
कि ऐसा करो कि इस रिएक्शन से क्या बना दो, मिथाइल टरशरी ब्यूटाइल ईथर बना दो। कहता क्या बना दो, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। हमने बोला वो तो बना देंगे, पर जो ये आपने लिया है इससे बनने वाला नहीं है। इसलिए जो आपने लिया है इससे ए नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा कॉन्जुगेट बेस है। आप क्या करना चाह रहे थे यहां, आप चाह रहे थे यहां SN1 हो। टर्शरी क्या करता है, SN1, और वहां पर क्या हो गई, क्यों? क्योंकि एक तो टर्शरी भी चाहता था और दूसरा भाई जो इलेक्ट्रॉन है, जो H पॉजिटिव लेने वाला है, वो भी तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस था। और लो जी, बनाने को बोला था ईथर, बना दिया एल्कीन। इसलिए वो मना कर रहा है, ओ भाई विलियमसन सिंथेसिस इज प्योरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और अगर आप टर्शरी लोगे तो नहीं होने वाली सब्स्टिट्यूशन, क्या होने वाली है, एलिमिनेशन। फिर उसने कहा अरे ये तो बड़ी दुविधा है, फिर कैसे करेंगे? कहता ऐसा करो, अल्काइल हैलाइड प्राइमरी लो ना। सुना? और जो बनाना है ईथर वो लो, टर्शरी। इथॉक्साइड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस सेकेंडरी हुआ, उससे ज्यादा टर्शरी होगा। इसलिए उसने कहा नहीं, हमें तो ये बनाना था। हमने कहा ऐसा करो भाई, टर्शरी मना किया, मत लो। बोले बनाना टर्शरी है। अरे भाई टर्शरी बनाना है ना तो ये लो ना टर्शरी। और वो लो प्राइमरी। एम आई राइट? और जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? सो दिस इज, हमने कहा कि भाई अगर मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर बनाना है तो टर्शरी एल्कोक्साइड ले लो, कोई बात नहीं है। पर तो यहां जो ये CH3O नेगेटिव है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसलिए यहां मेनली SN2 रिएक्शंस होती हैं। Am I right? तो या तो SN2 होगा या E1 होगा। प्राइमरी कौन करता है? SN2। यारे भाई ये जो न्यूक्लियोफाइल है कैसा है? टर्शरी अल्कोक्साइड मतलब स्ट्रॉन्ग। तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है। तो कौन सी रिएक्शन हुई? इसका मतलब हुआ हम कोई भी अल्काइल हैलाइड ऐसा ना लें जो बल्कियर हो। समझ में आ गई बात? क्योंकि अल्कोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, वो एलिमिनेशन करने से नहीं हटेगा। इसलिए हमने एक कंडीशन लगा दी भाई, विलियमसन सिंथेसिस करते हुए अल्काइल हैलाइड को छोटा ही रखो, बड़ा ना रखो। इसलिए वहां लिमिटेशन दे दी गई। लिमिटेशन में क्या बोला गया कि तब माने अगर तुम विलियमसन सिंथेसिस से
विलियम सन सिंथेसिस से डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर बना के बताओ। उसने कहा तब माने ना, अगर विलियमसन सिंथेसिस से क्या बना दो, डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, यहां ईथर सॉल्वेंट है। हमने कहा भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, चलो कोशिश करते हैं। हमने कोशिश की कि बनाने को बोला है, चलो बनाते हैं भाई। बनाते हैं तो हमने ऐसा ले लिया जिसके लिए पहले ही मना कर दिया था कि आप टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यूज ना करें। हमने देखा तब भी क्या पता हम पहुंच जाएं कहीं, तो पता लगा कि हाँ पहुंचे तो पहुंचे हम, पर पहुंचे कहीं और ही। हमने बोला भाई यहां तो पहुंचे ही नहीं। टर्शियरी SN2 कभी नहीं। न्यूक्लियोफाइल कैसा स्ट्रॉन्ग, SN2 कभी नहीं। स्टेरिक हिंड्रेंस मना कर दिया। इसलिए CH3 CH3 ये कैसे एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, अल्कोहल में भी सबसे वीक अल्कोहल का। इसका मतलब हुआ ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। ये कौन है, ये भी और वहां बन गया CH3 डबल बॉन्ड CH2 बनाने गए थे कुछ और ही, बन गया कुछ और ही। सो दिस इज लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। लिमिटेशन क्या है भाई? लिमिटेशन ये है दैट वी कैन नॉट प्रिपेयर डाई टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, डाई टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर नहीं बन पाएगा भाई। यहां से डाई टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर नहीं बन पाएगा। आपके बनता है तो बना दें। सो डाई टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर नो, मना कर दिया। फिर उसने एक और बात बोली, कहता ऐसे करो कि भाई ये बनाओ। बोल दिया कि तुम ये बना दो। क्या बना दो? कहता एनिसोल बनाओ, एनिसोल या फेनिटोल बना दो। एनिसोल और फेनिटोल में क्या फर्क है? एक में मिथाइल है और एक में इथाइल है। या तो कहते एनिसोल बनाओ या फेनिटोल बनाओ।
लो जी बनाओ, लो अल्काइल हैलाइड, लो एल्कोक्साइड कौन लेना है, लो जल्दी बना दो फटाफट। एक तो यहां से बड़ी क्लियर बात हो गई भाई कि एक तो चाहिए कोई बेंजीन वाला। अब जब बेंजीन वाले की बात करने लगे तो हमारे पास दो बातें थी। क्या हम बेंजीन वाला हैलोजन ले लें, मतलब हेलो एरीन ले लें? व्हाट इज द नेचर ऑफ रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस Cl को Cl नेगेटिव बनना होगा, कहां से बनेगा? दिस इज इनर्ट। तो विलियमसन ने बता दिया, देखो भाई आप कभी भी नहीं लोगे किसी का प्रोडक्ट हेलो एरीन। कहता हो गया, हो गया, देख लिया कि ये Cl नहीं जाने वाला, इसलिए आप छोड़ दो। आप बिल्कुल नहीं लोगे कि आपको हेलोएरीन की ही चाहिए, आप हेलोजन नहीं ले सकते। समझ में आ गई बात? फिर कहा गया कि अच्छा तो फिर क्या करें? फिर अच्छा करें। कहता आप जो है सोडियम फिनेट लो। फिनेट किसी की सब्स्टिट्यूशन को ज्यादा प्रमोट करेगा या अल्कोक्साइड? द आंसर इज अल्कोक्साइड। अल्कोक्साइड इज conjugate base of weak acid. Alkoxide is conjugate base of alcohol who is weak acid, hence is strong conjugate base, hence would like to accept H positive, will incline towards elimination. Phenate, phenols are the strongest alcohols, strongest acids, because that phenate is stabilized by resonance. So is it that phenate would like to accept H positive? It means its inclination is towards substitution. अब हमने क्या किया कि भाई इसमें जो है CH3Cl डाल देते हैं। क्या आपके पास जो आप बनाना चाह रहे थे बना? बना। NaCl गया और बन गया कौन? एनिसोल। क्या आप फेनिटोल बनाओगे? बना देंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? और हमने फेनिटोल बनाने के लिए क्लोरो मीथेन के बजाय यूज कर दिया क्लोरो इथेन। यस और नो? और आपके पास बन गया इथाइल, क्या? बेंजीन। इथाइल बेंजीन या इथॉक्सी? इथॉक्सी बेंजीन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फेनिटोल। इट मीन्स इसलिए कि इसने आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप नहीं यूज कर पाओगे। किसको नहीं यूज कर पाओगे? हेलोएरीन को। तो उसने हमारे पास एक काम दे दिया, कहते अब तुम्हारे को सारी विलियमसन सिंथेसिस सिखा दिया मैंने, अब ऐसा करो भाई फटाफट से ना इसको बना दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्या बनाने को बोल दिया? डाई एराइल ईथर बोल दिया, डाई एराइल ईथर बनाने को। हमने बोला यार डाई एराइल ईथर के लिए तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वी विल हैव टू टेक, हर हालत में क्लोरोबेंजीन लेना होगा। यस और नो? और वो इनर्ट है, हमें सोडियम फिनॉक्साइड लेना होगा। कहता हो तो अच्छा है, ले लो उसको।
फिनेट स्टेबलाइज हुआ रेजोनेंस, पर कहता आप यहां पहुंच ही नहीं पाओगे। सुन लिया। पर एक तरीका है, अगर आप इस, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर आप इस Cl के साथ विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, पर वो तो नहीं बन पाएगा ना। पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी की बात की जाए तो भाई इसमें हेलोएरीन ये तो हम नहीं बना सकेंगे, पर हां कुछ और बनाना होगा तो नाइट्रो ग्रुप लगाने होंगे। सो इसलिए ये भी उसकी लिमिटेशन में है, दैट वी कैनॉट प्रिपेयर डाई एराइल ईथर। डाई एराइल, बेंजाइल नहीं, बेंजाइल इज डिफरेंट, डाई एराइल ईथर। तो डाई एराइल ईथर नहीं बना पाएंगे जी। हाँ, अगर आप ऐसा करते हो तो फिर जो डिक्रीजिंग रेट है, वो जितने नाइट्रो ग्रुप्स होंगे उतना उसका जो रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, वो और कोई रिलीजिंग ग्रुप हुआ वो तो काम खत्म ही कर देगा। जनरल ऑर्गेनिक पढ़ी है? वो रिंग को डेफिशिएंट कर देगा, क्या समझे? बट प्लीज मेटा ना लें। इसलिए अब आपको समझ आ गया है। थैंक यू वेरी मच। लास्ट रिएक्शन आपने बतानी है। उसने कहा अगर विलियमसन सिंथेसिस आता है तो ये क्वेश्चन जो है ये कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है। उसने कहा बताओ बेंजाइल एराइल ईथर को कैसे बनाऊं। बेंजाइल एराइल ईथर।
हमने कहा कि इसको बनाने के लिए क्या किया जाए, इसको बनाने के लिए ऐसा किया जाए कि ऐसा किया जाए कि इनर्ट भी ना हो, am I right? हैलोजन कैसा हो, लेबाइल हो, लेबाइल हो। तो ऐसा कर लेते हैं, हम क्यों ना बेंजाइल क्लोराइड लें, क्यों लें हम क्लोरोबेंजीन और या उसके साथ का अल्काइल क्यों लें, CH2 के साथ का हम बेंजाइल क्लोराइड लें जिसमें Cl लेबाइल है, क्योंकि उसका सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है। और हम ले लें सोडियम ईथो ऑक्साइड, वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज और ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और प्रोडक्ट बन गया बेंजाइल एराइल ईथर। कौन बन गया, बेंजाइल एराइल ईथर। This is the limitations of Williamson synthesis. So thank you very much. Have a nice day.